कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहनने वाले भक्त मोहरे लगाए हैं और बच्चे हाथ में धूप लेकर सूर्यास्त की ओर जाते हैं। यूसेन मग्न हो जाता है। मौन आरती, मंत्रोच्चार, सब कुछ अपरंपार और पवित्र। वह वापस बाजार की ओर आता है। संगीतकार, ढोल, मादल की टोलियां गली में तमाम करती हैं। भीड़ झूम रही है। गुलाल की दौलत, रंग बिरंगी रंगों की पोटली और चौखटों पर सजे मिट्टी के तेल के दीपक सभी की चमक आंखों में नए उमंग भर देती है। यूसेन सोचता है, ऐसा नहीं कि यह नगरी केवल दीवारों और लोगों से बनी हो। ये आस्था, संघर्ष और उम्मीदों की एक भव्य धारा है। यहाँ हर मोड़, हर मंदिर, हर बाजार की चकाचौंध में एक पहचान है जो भूलती नहीं, जो पुकारती है। मैं यहाँ खोने लगा हूँ खुद को और अपनी न्याय की समस्याओं को समझने के लिए। अंत में सूरज ढलने लगता है। रंगीन दियों की आभा रात को सजाने लगती है। यूसेन वापस लौटता है, थका हुआ नहीं बल्कि प्रेरित और चिंतनशील। वह सोचता है, यह नगरी मेरी लड़ाई का मैदान बन सकती है, जहां संस्कृति मजबूत, लोगों की उम्मीदें चमकीली और हर कोने में न्याय का दर्पण छुपा है। काश मैं इसे उजागर कर सकूं। प्रातः काल से संध्या तक वर्ष का विशेष उत्सव दिवस इंद्रजात्रा। विवान अब यूसेन के नाम से पहचाना जा रहा है। एक सामान्य नेपाली वेश में, गले में एक ऊनी दुपट्टा डाले हुए काठमांडू की गलियों में प्रवेश करता है। चारों ओर उत्सव का माहौल है। यूसेन मन में सोचते हुए कहता है, यह नगरी कितनी अलग है। न यहाँ महलों की चुप्पी है, न ही वहां की साजिशों की गंध। यहाँ तो हर दीवार जैसे कुछ कह रही है। भीड़ के बीच से गुजरता हुआ वह एक संकरी गली में पहुंचता है, जहां लहराते हुए झंडे, रंगीन कपड़े और फूलों की माला से सजावट की गई है। जगह जगह संगीत बज रहा है और डमरू, बांसुरी, मृदंग की धुनें वातावरण को आध्यात्मिक और उल्लासपूर्ण बना रही हैं। एक मोड़ पर यूसेन एक बुजुर्ग से टकरा जाता है जो लकड़ी की नक्काशी किए हुए मुखौटे बेच रहा है। बुजुर्ग हंसते हुए यूसेन से कहता है, ओ युवा, ये हनुमम धोखा के दशावतार मुखौटे हैं। पहनोगे तो देवता सा तेज पाओगे। यूसेन हंसते हुए उनसे कहता है, शायद मुझे किसी मुखौटे की जरूरत है, पर असली नहीं, नकली चेहरों से तो मैं त्रिपुरा में ही घिरा था। भीड़ से निकलकर वह काठमांडू दरबार स्क्वायर की ओर बढ़ता है। वहां राजसी छतों वाले मंदिर जैसे तालेजू मंदिर, कासत मंडप की ऊंचाई उसकी आंखों को चौंका देती है। एक किनारे महिलाएं पारंपरिक हाकू पटासी पहने धान की पूजा कर रही हैं। बच्चों की टोली लक्ष्मी पूजा के गीत गा रही है। युवा लड़के पारंपरिक ढाका टोपी और सुरवाल कुर्ता पहने ढोलक बजा रहे हैं। यूसेन चुपचाप सोचते हुए कहता है, यहाँ संस्कृति सिर्फ जिंदा नहीं है, ये यहाँ की सांसों में है। यहाँ हर गीत, हर वस्त्र, हर भोजन, हर मंदिर जैसे आत्मा से जुड़ा हो। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चारों ओर देखता है। एक ओर मंदिर में पुजारी आरती कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पर्यटक याक की खाल से बने बैग खरीद रहे हैं। पास ही मोमोसेल रोटी और थुक्पा की खुशबू हवा में है। तभी एक बच्चा उसकी ओर दौड़कर आता है और मोमो का प्लेट आगे कर देता है। बच्चा यूसेन से कहता है, ले लीजिए ना, ये इंद्रजात्रा का प्रसाद है। माँ ने कहा है, बांटना पुण्य है। यूसेन मोमो लेकर मुस्कुराता है। यूसेन उससे कहता है, पुण्य? हाँ, त्रिपुरा में ये शब्द सिर्फ राजनीति के लिए था। यहाँ लगता है ये दिल से है। इंद्रजात्रा की शोभा यात्रा आरंभ होती है। लकड़ी की भव्य रथ जिस पर जीवित देवी कुमारी विराजमान है। सैकड़ों लोग आरती, छड़ावे और ढोल नगाड़ों के साथ रथ को खींचते हैं। पूरा आकाश रंग बिरंगे ध्वजों से ढक गया है। यूसेन उस रथ को देखता है और उसकी आंखों में बचपन की कोई भूली बिसरी छवि तैर जाती है। यूसेन धीरे से खुद से कहता है, जिसे मैं भूल बैठा था, वो आस्था आज फिर जिंदा हो उठी। शायद यही सच्चाई की ओर पहला कदम है। वह चुपचाप भीड़ के साथ चलता है, नायक नहीं, एक आम नागरिक बनकर। उसकी आत्मा फिर से जी उठती है, एक नई शुरुआत के लिए। इसके बाद वो अपनी खोज पर निकल पड़ता है, जहां वो महल के एक बहुत ही पुराने पुस्तकालय में आता है जो सदियों से बंद है और जहां महल के सभी नए पुराने दस्तावेजों को संरचित करने रखा गया था, जो वहां आज भी मौजूद है। इसलिए यूसेन सबूत की तलाश में उस पुराने पुस्तकालय में जाता है ताकि उसे वहां उस साजिश के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए
जो साजिश बरसों पहले महल में रची गई थी। कभी बंद किया गया यह पुस्तकालय अब फिर से खुलने को तैयार है, लेकिन इस बार पन्नों से केवल शब्द नहीं, साजिश की चीखें निकलेंगी।